हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। देखिए, इस वीडियो में औसत कंप्लीट चैप्टर का हम अपने अपने चैनल पे कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तो उसी में औसत का यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर प्रश्नों के रिसेंटली जो पूछे गए और कुछ साल पहले जो पूछे गए एसएससी के एग्जाम्स में, यूपीएसआई के एग्जाम्स में, कांस्टेबल के एग्जाम्स में, एसएससी जीडी के एग्जाम्स में, तो उन सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो सभी क्वेश्चन। और देखिए, ये हम पार्ट 1 जो वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें औसत का पार्ट 1 बेसिक वो वीडियो है। उसमें हम औसत बताएं क्या कुछ होता है और क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसी में देखिए, ये 22वां क्वेश्चन दिए थे और कहे थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम पार्ट 2 में इसको सॉल्व कराएंगे। लेकिन यह मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको हम पार्ट 3 वीडियो में हम सबसे पहले इसी प्रश्न को आपको सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम जो भी देते हैं वीडियो को बताने के लिए तो उसको हम सॉल्व क्वेश्चन कराते ही हैं। तो ये हम पार्ट 1 वीडियो में कहे थे कि पार्ट 2 में इसे सॉल्व कराएंगे, लेकिन हम पार्ट 2 में इसे सॉल्व न कराकर पार्ट 3 में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पार्ट 3 में सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही मॉडरेट और हाई लेवल के होंगे। और इसमें यह मॉडरेट लेवल का, इससे हाई लेवल क्वेश्चन होंगे। इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है। किस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको लगे कि आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, समय रहते सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन हम आपको शॉर्ट में करना सॉल्व कराएंगे, बताएंगे 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताएंगे कि आप समय रहते इन प्रश्नों को कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक भी जहाँ पे ट्रिक लगेगा वहाँ पे ट्रिक से बताएंगे। तो अगर आपको इनको सीखना है तो आप आराम से वीडियो से जुड़े रहें। अगर आपको आता है, आप ट्रिकी जानते हैं, तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व कराएंगे। आप देख सकते हैं बारी बारी से सभी प्रश्न। तो अब आइए, हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि आपका टाइम खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं कि शिफ्ट वाइज, अगर आप चाहते हैं प्रश्नों का मिक्स, आप चाहते हैं, ये हमारा देखिए चैनल का लोगो है, अगर आप चाहते हैं मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है, यानी सभी चैप्टर का, तो आप जाइए एसएससी जीडी जो 2025 ये बना, इसमें 37 सेट्स अपलोड है जो प्रीवियस ईयर 2024 के हैं। इसमें स्क्रॉल करके अंतिम के कम से कम 10 सेट्स आप देख जाइए, आप मिक्स प्रश्नों का हमारा मेथड समझ पाएंगे। और हम सेम एक मेथड पे ही सभी वीडियो को बताते हैं। फिर जीके के देखिए, फिर हिंदी के देखिए, और फिर रीजनिंग के देखिए। आपको गारंटी करेंगे कि अगर आप एसएससी जीडी की आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 4 सीरीज हिंदी, आप मात्र अंतिम के 10 वीडियो देख लीजिए, आप हिंदी में 30 प्रश्न सही कर पाएंगे। हम एसएससी जीडी 2024 में खुद हमारे सही हुए हैं। हिंदी में 20 में से 19 प्रश्न सही हैं, मैथ में 20 में से 16 प्रश्न सही हैं, और रीजनिंग में 20 में से 19 प्रश्न सही हैं, और जीके में 20 में से 13 प्रश्न सही हैं। सब कुछ इसमें हम दिखाएं, आप जाकर देख सकते हैं। और रेलवे के जो अभी हाल ही में टीसीएस द्वारा एग्जाम लिया गया है, जैसे एएलपी, सीबीटी 2, एनटीपीसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3, एसएससी जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, तो उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में है, जिससे आप एक बार जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आइए, हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर पहला, यह एसएससी एमटीएस में 8/5/2023 को शिफ्ट में सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एवं आर्म पुलिस एग्जाम्स के साथ साथ एसएससी के अन्य एग्जाम जैसे जेडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएजीएल और रेलवे के एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और अग्निवीर एंड ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। और आप अगर मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस चाहते हैं तो उसके लिए इस सीरीज को जाकर जरूर देखें। प्ले लिस्ट में यह वीडियो पड़ा हुआ है, तो इसमें जाकर इस सीरीज को देखिएगा, तो इसमें मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए, हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर यह पहला, यानी इस पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन हम चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं। तो पार्ट 1 में इससे पहले 21 प्रश्नों का सोल्यूशन दिए हैं। यह 22वां प्रश्न है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष थी। तो औसत आयु, तो योग जब निकालेंगे तो योग बराबर, हम पहले वीडियो में भी बताए हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। योग बराबर, जब इनका योग निकालेंगे तो होता है औसत गुणे संख्या। तो क्या कहा है 5 वर्ष पहले कितने लड़कियां थी, तो 4 लड़कियां थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत थी 7। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, ये इनका योग निकल के आ गया। संख्या दे दिया 4 और औसत दे दिया 7, तो 4 गुणे 7 यानी कि औसत गुणे संख्या करेंगे तो योग निकल के आता है। तो 7 चौक 28 वर्ष हो गया। ठीक है, कहा है एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 हो जाती है। तो एक नई लड़की इसमें आ गई। ठीक है, कोई एक नई लड़की आ गई है। तो पहले 4 लड़कियाँ थी, यहाँ पे कहा है ना कि 4 लड़की, पहले 4 लड़कियाँ थी, लेकिन अब एक नई लड़की आ गई तो लड़कियों की संख्या हो गई 5। तो औसत आयु कितना हो जाती है, तो औसत आयु पहले 7 थी, अब हो गई 13। तो 13 पंचे हो जाएगा 65। अब इनका योग निकल के आ गया 65। तो कहा है कि नई लड़की की वर्तमान आयु क्या है। तो अब देखिए, बताना है कि नई लड़की की वर्तमान आयु क्या है। तो नई लड़की की वर्तमान आयु, अब देखिए ये इसको पहले हम ना, ये जो पहले का एज है इसका हम वर्तमान निकाल लेते हैं। इसका जो है नई लड़की का है 65। अभी देखिए, ये जो 4 सदस्य थे तो इनका वर्तमान में आयु कितना रहा होगा। ये 5 साल पहले थे, तो 5 साल पहले 4 सदस्यों की आयु 28 वर्ष थी। तो आज वर्तमान में कितना होगा, तो सभी जो 4 सदस्य है वो 5-5 वर्ष बढ़े होंगे। तो 5 5 5 5 5 यानी 20 वर्ष बढ़ गए। ध्यान से समझिएगा, अगर 5 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत योग मिलाकर 28 वर्ष थे, तो आज के डेट में सभी जो चारों सदस्य हैं वो तो 5 वर्ष बढ़े होंगे, तभी तो आज के डेट में आएंगे वर्तमान में। तो 5 5 5 5
5 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 जुड़ जाएगा। तो आज के डेट में सभी सदस्यों 4 सदस्यों का वर्तमान आयु कितना हो गया, तो ये हो गया 48। तो आज के समय में सभी 4 सदस्यों का वर्तमान आयु 48 है और जो एक लड़की बढ़ी है तो 5 लोग हो गए और 5 लोगों का आयु का योग आया 65, यानी कि जो बढ़ी है उसका कितना है, तो इसका 65 में से 48 घटा देंगे तो जो बढ़ी हुई लड़की है उसका एज निकल के आ जाएगा। तो जब 65 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। तो 17 ईयर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो नई लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो नई लड़की की वर्तमान आयु हो जाएगी 17 वर्ष। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो का यह क्वेश्चन नंबर 2 है। 12 लड़के, ठीक है, 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 किलो है, ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 kg है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। देखिए SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या पूछा है लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। तो लड़कियों का औसत वजन नहीं दिया है और पूछा है लड़कियों का औसत वजन, तो हम मान लेंगे कि लड़कियों का औसत वजन क्या है, तो मान लेंगे कि लड़कियों का औसत वजन x है। हम मान लिए कि लड़कियों का औसत वजन x है। अब कहा है क्या है, तो कहा है कि 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 है तो लड़कों का औसत वजन 50 कर देंगे। तो लड़कों का जब औसत वजन 50 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें लड़कियों का भी जोड़ देंगे। तो लड़कियां कितनी, 8 लड़कियां और लड़कियों का औसत वजन माने हैं x, तो 8 गुणे x और सभी का कुल वजन यानी कि योग। तो देखिए योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो संख्या ये 12 लड़के थे, 50 इनका औसत था, मल्टीप्लाई कर दिए। 8 लड़कियां थी, इनका औसत x है, इनसे मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि कहा है ना कि कुल वजन यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों का वजन, तो ये हो जाएगा 1080 kg, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर हमारा हो जाएगा 1080 माइनस ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 600। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8x बराबर हो जाएगा 480 और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 6 48 यानी कि 60 kg। तो x का मान पूछा है कि लड़कियों का औसत वजन, तो लड़कियों का औसत वजन x माने थे और x का मान हमारा आ गया 60 kg। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 60 kg। तो 60 kg इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। देखिए 37 कितने हैं, तो 37 है, ठीक है। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार 46 kg और पूरी कक्षा का औसत भार 50 kg है। देखिए इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग करेंगे। तो 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं, ठीक है। यदि इन लड़कियों का औसत भार इतना kg है, पूरी कक्षा का औसत भार इतना है, उन कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना होगा। तो देखिए औसत बराबर क्या होगा, तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग बटा में पदों की संख्या। औसत क्या निकालते हैं, तो औसत निकालते हैं जब, तो औसत बराबर होता है, कहा है ना कि उस कक्षा में लड़कों का औसत बताना है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो हम औसत एवरेज लिख दे रहे हैं, ठीक है, AVERAG एवरेज। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग निकालेंगे, तो पदों का जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कहा है ना कि 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार है 46 kg, तो यानी कि हो जाएगा 22 गुणते 46, ठीक है। फिर क्या कहा है, तो 22 गुणते 46 हो जाएगा प्लस का है कि लड़कों का औसत वजन कितना है, तो मान लेंगे कि लड़कों का कितना है, तो मान लेंगे कि लड़कों का औसत वजन नहीं दिया है, तो मान लिए कि लड़कों का औसत वजन x है। तो 37 विद्यार्थियों में 22 लड़कियां आए, तो जब 37 विद्यार्थियों में देखिए कहा है ना कि 37 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो जब 37 विद्यार्थी टोटल थे उसमें से 22 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, तो 37 में से 22 घटा देंगे यानी हमारे 15 इसमें लड़के होंगे। कहा है ना कि टोटल 37 विद्यार्थी हैं जिसमें से 22 लड़कियां हैं, तो 37 में से 22 घटा देंगे यानी कि 15 लड़के होंगे। लड़कों का औसत वजन कितना है, तो लड़कों का औसत वजन नहीं दिया था, पूछा है तो x मान लिए। और इनका और देखिए कहा है कि पूरी कक्षा का औसत 50 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत बराबर एवरेज के जगह पे क्या रखेंगे, तो एवरेज के जगह पे रख देंगे 50। एवरेज यानी औसत दिया है कि 50, तो 50 रख दिए। इसके इक्वल टू में ये हो गया और टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 37 लोग हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे न लिखकर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा औसत। औसत कितना दिया है, तो कहा है कि पूरी कक्षा का औसत 50 kg है, तो पूरी कक्षा का हो गया 50। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो 22 लड़कियों का औसत दे दिया है कि इन लड़कियों का औसत बार 22 लड़कियों का औसत 46 है, तो 22 गुणे 46 कर दिए। फिर कहा है कि लड़के, तो जब टोटल 37 छात्र हैं उसमें से 22 लड़के हैं, तो 15 लड़के बचे और लड़कों का पूछा है तो x मान लिए, तो 15 गुणे x और बटा में, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या और औसत दे दिया है 50, तो इक्वल टू 50 रख दिए। अब पदों की संख्या यानी टोटल 37 है, तो 37 अभी से सॉल्व करेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1012 और ये हो जाएगा 15x, ठीक है। और 50 का 37 में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1850। अब इसे जब इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 15x इक्वल टू हो जाएगा 838। जब इसे कटाएंगे x का मान, तो x का मान निकल के आ जाएगा 55 सही 87, तो 55.87, तो 55.666 आएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 55.87 के आसपास ये हमारा हो जाएगा, तो लगभग बन जाएगा 55.87। तो 55.87 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था।
अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप न करें, ऐड को जरूर देखें, 2 मिनट तक जरूर देखें, वही हमारा। और अब वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको सोल्यूशन पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और नीचे थैंक्स का भी वीडियो मिल रहा होगा थम, और ज्वाइन करने का भी, तो आप जो भी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो करिए, आप हमसे डायरेक्ट आप ज्वाइन करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। तो SSC MTS में देखिए पूछा गया प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। ये इसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से होंगे। तो 10 के प्रथम, तो 10 का प्रथम 6 गुणक, यानी कि 10 का गुणांक होना चाहिए। तो एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 30, और एक हो जाएगा 40, और एक हो जाएगा 50, और 6 का आए तो एक हो जाएगा 60। तो टोटल 60 हो गए। तो क्या है इनका औसत, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो इनको जोड़ेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो पदों का योग बटा में पदों की संख्या होता है। तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 6 हैं। तो ये, तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 210 बटा में 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 35 इस प्रश्न का सही आंसर होगा 35 इस प्रश्न का सही आंसर। अब आपको एक ट्रिक बता दें, ट्रिक से आप कैसे इन प्रश्न को सेकंडों में कर सकते हैं, ये जानिए। तब देखिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत पूछा है, ठीक है। तो 10 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से होते हैं। तो होते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। को आने का मतलब है कि कहा है कि 10 के प्रथम 6 गुणज, यानी कि 10 के गुणांक में होना चाहिए। तो पहला तो 10 हो जाएगा, तो 10 के फिर 10 का गुणांक हो जाएगा 20, 10 गुना के 30, 10। तो ऐसे पूछा इनका औसत। तो आप देखिए ये ट्रिक यहाँ से आप ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, यही बात है, और कोई खास फायदा नहीं है। तो ठीक है, ट्रिक से सॉल्व करें तो हम आपको बताएं कि औसत क्या होता है। शुरू से अगर आप वीडियो देखे होंगे तो हम बताएं कि औसत हमारा बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो बीच में ये इधर देखेंगे तो 6, टोटल 6 पद हैं, तो 2 पद इधर से काट देंगे और 2 पद इधर से काट देंगे। क्योंकि अगर जैसे कि विषम में रहता है, जैसे कि 5 अगर रहता है, ये 5 पद रहते हैं, तो उसमें 2 इस साइड काट कर 2 के इस साइड, तो एक बचता है, वो बीच वाली संख्या उत्तर रहती है। लेकिन इसमें बीच में 2 पद बचे जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 30, 70। और कितने पद हैं, 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, तो 35। तो 35 हमारा यहाँ से डायरेक्ट सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 35 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 35 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए ट्रिक वहीं फॉलो होगी जहाँ पे अंतर समान होगा। कहने का मतलब है कि 10 से 20 पे आएंगे 10 का अंतर, 20 से 30 पे आ रहे हैं 10 का अंतर, 30 से 40 पे आ जा रहे हैं 10 का अंतर, 40 से 50 पे आ रहे हैं 10 का अंतर, 50 से 60 पे जा रहे हैं 10 का अंतर। तो यह ट्रिक आपको वहीं लगाना है जो बीच में ये 2 को कंबाइन करके 2 से भाग किए। तो यह ट्रिक सारा सिर्फ आपको वहीं लगाना है जहाँ पे अंतर पदों में समान हो, वहीं पे यह ट्रिक काम करेगी। जहाँ पे अंतर समान नहीं रहेगा वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी। देखिए वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन। तो यह क्लास CP बिहार सभी वो HSC रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए जैसे कहा है कि प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो विषम अभाज्य सबसे कहा है कि प्रथम 7 विषम अभाज्य सम, अगर कहता है कि प्रथम 7 या कहता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी। प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल होता है कि स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे वही संख्या हमारा अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये कहा है विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो 2 तो होगा नहीं, 2 नहीं होगा तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। क्योंकि 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या का रूल होता है कि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो 9 नहीं होगा, फिर 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 15 के बाद 17 हो जाएगा, और 17 के बाद 19 हो जाएगा। पूछा क्या है, तो पूछा है प्रथम 7 विषम अभाज्य। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो टोटल 7 पद हो गए। तो यहीं तक हमको बताना है। अब देखिए अब इसको क्या करना है। तो कहा है कि इनका औसत, तो औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे तो 5 3 8 8 7 7 से 14 15 15 16 16 10 26 और 26 और 3 हो जाएगा 29 और 29 10 39 और 39 हो गया, ठीक है। 39 और 39 के बाद ये 40 और 40 के बाद ये हो जाएगा 56 और 56 में हम लगभग 20 जोड़ेंगे तो यानी 56 76 और 75 हो जाएगा। टोटल कितना होगा। तो टोटल इन सभी को जोड़ेंगे। इन पदों का योग बटा में औसत बराबर होता है ना, पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 11 + 13 + 17 + 19 और पदों की संख्या कितनी है। तो 7 पद है, तो 7। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आ गया 75 और 75 बटे में कितना हो जाएगा 7। तो 75 बटे में 7 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 10.71। तो 10.71 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 10.71 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि जो पीछे हम ट्रिक लगाए, ये पीछे बताए थे ना कि ट्रिक आपको क्या करना है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 7 पद हैं, तो 7 में तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि इधर से 3 पद काट दीजिए,
यानी इधर के ये 3 पद काट देंगे और इधर के 3 पद। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट 11 आंसर लगा देते हैं अगर ऑप्शन में रहता है तो, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि हम बताएंगे ट्रिक यही फॉलो होगी, ये बीच वाली। जब अंतर समान होगा तो देखिए 3 से 5 पे आ रहे हैं 2 का अंतर, 5 से 7 पे जा रहे हैं 2 का अंतर, लेकिन 7 से जब 11 पे आ रहे हैं तो 4 का अंतर हो जा रहा है। 11 से 13 पे जा रहे हैं 2 का अंतर, 13 से 17 पे जा रहे हैं 4 का अंतर, यानी कि अंतर समान नहीं है। अगर इसी में अंतर अगर समान रहता है ना तो बीच वाली ये जो ट्रिक होती है कि बीच में काट के लगा दीजिए या जो पीछे दो से भागी है तो वो ट्रिक फॉलो होता है। ये आपको ध्यान देना है। ट्रिक वहीं फॉलो होगा जहाँ पे अंतर पदों का अंतर समान हो, वहीं पे वो ट्रिक यूज होगी। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और आप जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं तो हम आपको स्कैनर देंगे, उसके थ्रू आप जो भी हेल्प कर सकते हैं तो डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू आप हेल्प करिए। और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इस पर हम आपको चैप्टर वाइज मैथ आपको किसी भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए SSC CHSL मेंस में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। ऐसे ही प्रश्न इसके ज़्यादा औसत के प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये पार्ट 2 वीडियो, इसके बाद एक पार्ट 3 वीडियो लाएंगे जिसमें एवरेज के सभी प्रश्न। ये 3 वीडियो देखने के बाद अभी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एवरेज का हम नहीं लगा पाएंगे। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का पूछा है, वर्गों का औसत क्या होगा? तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अगर सम संख्या कहेंगे तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। कहा है ना कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। तो कहा है कि इनके वर्गों का, तो सबसे छोटी हो जाएगा 2। और इसके बाद कौन सी? प्रथम 5 सम प्राकृतिक, यानी कि प्रथम 5 क्रम से बताना है। तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 देखिए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 और 8 के बाद हो जाएगी 10। कितना का है? तो कहा है 5 सम, तो 5 हो गई, 5 संख्या हो गई। कहा है इनके वर्गों का औसत है, इनका वर्ग कर दीजिए। तो इनका भी वर्ग, इनका भी वर्ग, इनका भी वर्ग और इनका भी वर्ग। अब इसे क्या करना है? तो देखिए अब इसे कहा है कि इनका औसत बताइए। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 चौके 16 और 6 छः के 36 और 8 8 64 और 10 10 में 100 और पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? तो 5 पद हैं टोटल। ये हमारा औसत का फार्मूला होता है। औसत का फार्मूला होता है कि टोटल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तब इसे जोड़ देंगे तो 4 16 4 20 और 20 30 20 50 6 56 और 56 और ये हो जाएगा 60 और 60 60 120 और 220 बटा में 5। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो आ जाएगा 220 बटा में 5 और 5 पंचों के 20 और पंचों के 20, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 44 44। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं PDF, तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए हम पहले PDF देते हैं, फिर सॉल्यूशन का वीडियो देते हैं, फिर सॉल्यूशन का भी PDF सेंड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए इसको आपको ट्रिक से बताएंगे, आप सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन का है 22 छात्रों की कक्षा का औसत 42 kg है, 42 है, ठीक है। तो योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत। तो 22 गुणे 42 कर देंगे तो हो जाएगा 924। कहा है कि यदि 33 kg और 39 kg वजन वाले 2 नए छात्र शामिल होते हैं, कौन कौन आते हैं? तो एक आ जाता है 33 kg का और एक आ जाता है 39 kg का। तो इन सभी का योग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 996 kg, ठीक है। तो कहा है कि तो 24 छात्रों का नया औसत, तो पहले 22 थे अब हो गए टोटल 24, तो 24 से इसमें भाग कर देंगे। तो जब 996 में 24 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41.5 kg। तो 41.5 kg का है कि तो 24 छात्रों का नया औसत हो जाएगा 41.5 kg। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। SSC GD 2025 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्नों को थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक खिलाड़ी के 6 मैचों का औसत रन 37 kg है, ठीक है। एक कोई खिलाड़ी है, उसके 6 मैचों का औसत रन 37 kg है। तो यहाँ से योग निकालेंगे, योग कितना निकल के आ जाएगा? तो योग हो जाएगा 222 kg, सॉरी 222। उसने अपना औसत रन 40 करने के लिए अगले मैच में कितना बनाना होगा? तो अगले मैच यानी कि 7वां मैच में 6 पारियों का उसका औसत 37 है। तो अगले मैच में यानी 7वां मैच में औसत रन उसे 40 करना है। तो ये हो जाएगा 164। तो कितना रन बनाना होगा? तो इनका अंतर कर देंगे, तो इधर अंतर करेंगे तो 1 आया, यानी अगली पारी, और 280 में से 222 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 58। तो 58 रन उसे, सॉरी केजी नहीं रहेगा, रन रहेगा। तो कितना रन बना होगा? तो 58 रन उसे अगली पारी में बनाना होगा, जिससे उसका औसत 40 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। SSC MTS में 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है। सुशांत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करेंगे। सुशांत ने 22 रुपये प्रति पैकेट की दर से 3 पैकेट तेल के 3 पैकेट खरीदे और 21 रुपये प्रति पैकेट की दर से 4 पैकेट खरीदे और 22 रुपये प्रति पैकेट की दर से 3 पैकेट खरीदे। तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य कितना है? तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य हमको बताना है कि तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य क्या है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। शुरू से ही पढ़ रहे हैं आप, औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग कर देंगे तो देखिए 3 पैकेट खरीदा है कितने? 20 रुपये प्रति kg की दर से। तो संख्या गुणे औसत, तो योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 20 प्लस और क्या खरीदा है? तो और खरीदा है 4 पैकेट खरीदा है 21 रुपये की दर से। तो 4 गुणते 21 और क्या किया है? और 22 और ख़रीदा है 3 पैकेट 22 रुपये की दर से। तो 22 गुणते 3 कर देंगे
और टोटल कितना खरीदा है, तो टोटल खरीदा है यहाँ से 3 पैकेट और यहाँ से खरीदा है 4 पैकेट, तो 4 3 7 और 7 3 10, यानी कि 3 पैकेट यहाँ खरीदा है, फिर यहाँ 4 पैकेट खरीदा है और यहाँ पे 3 पैकेट, क्योंकि होता है औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो संख्या कितना है, कितना पैकेट खरीदा है, नीचे संख्या को रख लेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा 84 और प्लस हो जाएगा 22 3 66 और नीचे हो जाएगा 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 210 बटा में 10, 10 से जीरो कट जाएगा, यानी कि 21 रुपया का है ना कि तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य कितना होगा, तो तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य हो जाएगा 21 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें होगा पार्ट 3। वह वीडियो पार्ट 3 होगी जिसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस वीडियो के जस्ट 1-2 दिन बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए यह प्रश्न SSC MTS में 19/7/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो दिया है हमारा 22x प्लस 24y इक्वल टू 192। तो देखिए यहाँ से 24 हम देखिए ये एक स्टेप ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद 24 दोनों में तो 24 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 192। 192 हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 192 बटा में 24। अब इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 24 अंठे। तो यहाँ से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है 8। तो 8 यहाँ से आ गया। तो देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, तो 8 कर देंगे। 8 क्या आया है, तो 8 हमारा योग निकल के आया है। देखिए यही कंफ्यूज करता है एग्जाम हाल में जल्दबाजी में। देखिए ये प्रश्न देखने में बिल्कुल ईजी था, लेकिन इस प्रश्न को इसीलिए लिए हैं कि जल्दबाजी में आप गलत ना करें। कहा है कि यक्स और वाई का औसत बताइए, और यह क्या आया है यक्स प्लस वाई क्या है, तो ये हमारा योग है। यक्स प्लस जो होता है, प्लस का अर्थ ही होता है योग, तो ये हमारा योग है। तो योग आया है 8 और हमको पूछा क्या है, तो पूछा है औसत। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना आया, तो पदों का आया योग 8 और पदों की संख्या कितनी है, तो यक्स और वाई 2 पद हैं, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 चौके 8, तो 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर योग पूछता है तो योग हो जाता है 8, लेकिन पूछा है औसत, तो औसत के लिए 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए ये छोटी सिली मिस्टेक से आपको एग्जाम हॉल में बचना है। देखिए सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि सही समय तब आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करें। तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जब SSC GD का फार्म आएगा, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का फार्म आएगा तब हम स्टडी करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी करता रहेगा वो स्टूडेंट रैंकर बनते हैं, टॉप भी करते हैं और रिजल्ट भी लेते हैं। क्योंकि आपको अब वो जमाना, अब वो बात नहीं है कि आप 1 महीने में रिजल्ट लेंगे। अब आपको पहले से ही पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अब ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, लाइब्रेरी की सुविधा हो गई है, घर पर रह के स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको पहले से ही लगना होगा। फार्म आने से जो पहले स्टूडेंट तैयारी कर लिया और फार्म आने के तुरंत बाद, क्योंकि देखिए GD का फार्म आता है अक्टूबर में और फरवरी में एग्जाम हो जाता है, यानी 2-3 महीने में टाइम मिलता है। AP पुलिस का अगली बार दिसंबर में फार्म आया और उसका फरवरी में एग्जाम हो गया 17 फरवरी को, यानी 1.5 महीने का समय मिला। तो उसी प्रकार फार्म कब आ जाए और उसका एग्जाम कब हो जाए ये कोई नहीं जानता था। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना था। सही समय का प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए मेरे दोस्तों, आप पहले से ही तैयार रहिए और जो ही फार्म आए तुरंत आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, टेस्ट मारिए और आप आराम से रिजल्ट के दावेदार रहेंगे। तो आप हमारा चैनल, तो चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने मेहनती क्यों ना हो मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप गलत जगह पे पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। ये कहने का मतलब है कि आप आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। तो स्मार्ट वर्क के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं। आप एक बार चैनल पर, यह हमारा चैनल का, यह हमारा RK रोजगार स्टडी चैनल है, जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। हम गाँव में रहने वाले एक स्टूडेंट है, कोई टीचर नहीं है। जो भी पढ़ते हैं जितना शॉर्ट तरीका हो पाता है उस शॉर्ट मेथड से आपको बताते हैं। ज़्यादा सपोर्ट करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट। हमारे चैनल पे वीडियो क्वांटिटी कम मिलती है, लेकिन जो भी वीडियो मिलेगा रिलेवेंट वीडियो मिलेगा और वो वीडियो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए हम आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हैं, तो जो भी आपको सोल्यूशन हो पाता है बेस्ट दे पाते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है सोल्यूशन तो ज़रूर आप हमको हेल्प जरूर करें और जो भी स्कैनर दिए उस पर जरूर हेल्प करें। एक छात्र ने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बार ये प्रश्न पूछा था, आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज कर लिए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। तो देखिए इसके कितना था 68 के बजाय कितना कर लिया गया, तो कर लिया गया 68। तो इसमें अंतर कितना है 20 का, और इसमें कहा है कि 0.5 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया, तो औसत बढ़ गया 0.5, यानी कि कहने का मतलब है कि 0.5 का मान कितना हो जाएगा, तो 20। तो कहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है, तो 1 रेशियो का मान, रेशियो में 0.5 रेशियो का मान आ गया 20। तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 20 बटे में 0.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग कर देंगे, ऊपर 2 मतलब 0 बढ़ा देंगे, तो 2 चौके 5 चौके के बीच। तो यानी कि इस प्रश्न का देखिए जल्दी बताने में गलती हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40। 0.5 का वैल्यू हो जाएगा 20, तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 20 बटा में 0.5 करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो 200 बटा में 5 हो जाएगा और 5 चौके 20, यानी 40 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न UPSI 25/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है यदि 60 देखिए यदि 60, 65 और 70 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत क्रमशः 60, 65 और 70 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक क्या है। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर हमारा होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या है, तो पहले का है कि 60 विद्यार्थी, 65 विद्यार्थी और 70 विद्यार्थी हैं, तो एक 60 विद्यार्थी हैं, तो इनका औसत क्रमशः का मतलब है कि जो पहले होता है उसका पहले होता है। तो 60 विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो 60 विद्यार्थियों का औसत है 60। तो औसत गुणे संख्या कर दी तो हम योग निकाल लेंगे। फिर ये देखिए दूसरे नंबर पर 65 विद्यार्थियों का है 65, फिर तीसरे नंबर पर 70 विद्यार्थियों का है 70, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है, तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पे है देखिए 60 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 65 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 70 विद्यार्थी हैं, यानी कि 60 प्लस 65 विद्यार्थी प्लस 70 विद्यार्थी, इन सभी को जोड़ेंगे। तो 60 का वर्ग आपको अगर याद है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो स्क्वायर आपको अगर याद है तो आप तुरंत इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 छक्का 36, और फिर 65 का वर्ग करेंगे, फिर 70 का वर्ग करेंगे। तो देखिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 127 25 बटा में 60, 65 और 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 195। जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 65.2564। तो 65.2564 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल 2024 में देखिए पूछा गया प्रश्न है। देखिए कांस्टेबल का पेपर का लेवल बिल्कुल थोड़ा सा इजी रहता है, तो आपको हम सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत वजन 51 है, तो इनका योग निकालेंगे तो 11 गुणे 51 करेंगे तो हो जाएगा 5, 6 और 1 561। कर अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी कहने का मतलब है कि 12वीं पारी में औसत को क्या बढ़ाना है, 2 रन बढ़ाना है। तो औसत पहले कितना है, तो पहले औसत 51 है, लेकिन कहा है कि 2 रन औसत बढ़ाने के लिए, तो 2 रन बढ़ाना है तो पहले 51 है, तो इसे 53 अब औसत करना है। तो 12 में जब 53 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 636। बढ़ाने के लिए अगली पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता होगी, तो अगली पारी में कितना स्कोर करना होगा, तो इसका अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी अगली पारी, और इसका अंतर करेंगे तो 636 और 561 का एक अंतर करेंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि कितना रन बनाना होगा, तो इसे बनाना होगा अगली पारी में 75 रन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 75 रन। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड ऑल पुलिस एग्जाम्स के साथ साथ एसएससी के एग्जाम, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और रेलवे के एग्जाम्स, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी सहित कोई भी एग्जाम्स और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज देती है। देखिए यह नेक्स्ट प्रश्न एसएससी एमटीएस, हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, आपको चिड़ियों की आवाज़ मिल रही होगी, तो 6/10/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो यह प्रश्न दिया गया है x+1, ठीक है, x+1। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह प्रश्न हमारा दिया है x+1, x+12 और x+3 और x+5, ठीक है, x+12 दे दिया है, यानी कि 15 और 3 15 और 5 3 8 8 9 और 12 8 20 21, हाँ ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, तो क्या है कि यक्स का मान, इनका माध्य को क्या देखिए, माध्य को एक चीज़ आपको यहाँ से नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, माध्य को औसत ही कहा जाता है, माध्य को औसत कहा जाता है, माध्य यानी कि औसत, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब माध्य दिया रहे तो माध्य मतलब समझ लीजिए औसत ही बताना है। तो इसका कौन सी संख्या है, तो संख्या है x+1, इन सभी संख्या को जोड़ देंगे, x+12 और एक है 2x+3 और एक है 3x+5, इन सभी संख्या को जोड़ देंगे, इनका औसत यानी कि माध्य का है 21, तो माध्य 21 कर देंगे। कितने पद हैं, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो टोटल कितने पद हैं, तो टोटल हमारे 4 पद हैं। देखिए उस ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर अचरों को अचर वाले के साथ जोड़ेंगे तो x 2x, ठीक है, x 2x 2 और 3 और 3 और 2 5x और 5 2 7x, यानी ऊपर हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 1 12 1 13 और 3 हो जाएगा 16 और 16 और 5 हो जाएगा 21। तो एक इससे 7 + 21 और बटा में है 7, और इनका योग कितना दिया है, तो योग दिया है 21। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x + 21 = हो जाएगा 21 चौक हो जाएगा 84। तो 21 चौक कितना हो जाएगा, तो 21 चौक हो जाएगा 84। अब देखिए यहाँ से 7x कराएंगे, फिर 21 84 में से आकर 21 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 63 और 7x बराबर हो जाएगा 963, यानी कि x का मान हमारा गया 9। तो 9 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9। तो देखिए 9 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ऐसे प्रश्न एसएससी में बार पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। तो देखिए एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, आप देख सकते हैं। और एसएससी के कोई भी एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम्स में खास तौर पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए डबल स्टार के हैं। एक बार इस प्रश्न को समझ लेंगे, आपको कभी गलत नहीं हो। कहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की औसत तापमान इतना था, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं सोमवार प्लस है मंगलवार और प्लस है बुधवार, ठीक है। इन सभी का औसत तापमान यानी कि 3 दिन, इनका औसत कितना था 41। तो योग निकालेंगे, योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 123। फिर आए कह रहा है बुधवार,
शुक्रवार और गुरुवार कौन कौन सा दिन है, तो अब है हमारा बुधवार, फिर है शुक्रवार और फिर है गुरुवार जिसे बृहस्पतिवार कहा जाता है। इन सभी तीनों का औसत कितना है, तो इनका औसत था 42, तो इसे मल्टीप्लाई कर 3 दूनी के 6 और 4 3 के 12 यानी कि 126। अब कह रहा है कि यदि गुरुवार को तापमान 43 डिग्री सी है तो सोमवार को तापमान कितना होगा। तो देखिए सोमवार को तापमान कितना होगा, अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि अब देखिए बुध, देखिए यह है ना बुध कौन कौन सा है, तो हमारा देखिए बुध शुक्र और गुरु, ये किसका मान है, तो बुध और शुक्र यानी कि बुध शुक्र और बृहस्पतिवार का ये मान है। ठीक है, ये हमारा योग आया है बुध, देखिए ये आया है बुध शुक्र और बृहस्पतिवार का। इसमें से अगर बृहस्पतिवार घटा दे रहे हैं, इसमें से अगर बृहस्पतिवार घटा दें तो बृहस्पति बृहस्पति कट जाएगा, तो बचेगा किसका मान, तो बचेगा बुध और शुक्र का मान। देखिए बुध और शुक्र का मान इस यहाँ बचेगा, और बृहस्पतिवार का देखिए यहाँ दिया है गुरुवार का मान है 47, तो इसमें से 43, तो इसमें से 43 घटा देंगे, तो इसमें से जब 43 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 यानी कि 83। ये किसका माना गया, तो ये आ गया बुध और शुक्र का। देखिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन क्या है कि गुरुवार का मान, हमारा क्वेश्चन किया है गुरुवार का मान 43 डिग्री है, तो बुध शुक्र और बृहस्पति का जो योग 126 आया है, इसमें से हम गुरुवार के मान को घटा दे रहे हैं 43 का, तो हमारा बच जाएगा बृहस्पति कट जाएगा यानी कि बुध और शुक्र का मान बढ़ जाएगा। तो बुध और शुक्र का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 83, बुध और शुक्र का मान हमारा आ गया 83। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है सोमवार का मान, तो बुध और शुक्र का मान आया है 83, तो अब हमको बताना है सोमवार का मान। ठीक है, सोमवार का मान अब हमको बताना है। देखिए ये ऊपर वाला जो था वो था सोमवार, बुधवार, सोमवार, देखिए सबसे पहले सोमवार मंगल लिख दिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, ये सोमवार मंगल का नहीं है सबसे पहला। देखिए ये जो पहले 3 थे ये कौन कौन से दिन थे, तो ये देखिए सोमवार, फिर है बुधवार, ठीक है, और फिर है शुक्रवार। देखिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का 3 दिनों का है औसत तापमान 41, और फिर नीचे देखिए बुध शुक्र और बृहस्पति, बुध शुक्र और गुरुवार को बृहस्पतिवार का आया था, बृहस्पति का 3 का है 126। तो अब देखिए बुध शुक्र और बृहस्पति में से बृहस्पति का घटा दिए तो बृहस्पति खत्म हो गया, तो बच गया बुध और शुक्र का, तो बुध और शुक्र का हमारा मान निकल के आ गया 83। अब हमको पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है कि सोमवार का तापमान बताइए, तो सोमवार का कितना तापमान था, तो ये हमारा बुध और शुक्र का मान निकल के आया है, और ऊपर वाले में आएंगे, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में दिया है सोमवार, बुध और शुक्र, तो बुध और शुक्र जब इसमें से घटा देंगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार में से जब बुध और शुक्रवार का मान घटा देंगे, तो ये देखिए बुध और शुक्र दोनों घटा देंगे, कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा सोमवार का मान। तो इसी प्रकार 123, तो 123 है, 123 में से बुध और शुक्र 83 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा शुक्रवार का मान। तो जब 83 इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आ जाएगा 40, तो 40 डिग्री सी इस प्रश्न का सही होगा, तो यह सोमवार का हमारा तापमान हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन में थोड़ा भी डाउट हुआ तो एक बार और देखिएगा, बिल्कुल समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो को 2 बार बताएंगे, बार बताएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और देखिए 5 स्टार रेटिंग प्रश्न और टाइप चेंज है, और 5 स्टार, इसे 5 स्टार रेटिंग प्रश्न को करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर समझना है। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, 6 सदस्य हैं, ठीक है, इनका औसत आयु कितना है, तो इनका औसत आयु है 25, तो 25 छक्का हो जाएगा 150। यह प्रश्न SSC CHSL टायर 1 यानी कि प्री में पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही के एग्जाम्स में 2023 में। तो 6 लोगों का 150 है। फिर कहा है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो देखिए सबसे छोटे सदस्य से ठीक पहले का है, ठीक पहले कितनी थी सबसे छोटे सदस्य से ठीक पहले, तो देखिए क्वेश्चन का है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले कितना रहा होगा, तो कहा है कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 है, तो और यदि यानी कि इस परिवार में इस छोटा सदस्य भी शामिल है, तभी ना कहा है कि एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी इसमें छोटा सदस्य भी शामिल है। यदि सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 4 वर्ष है, ठीक है, इसमें शामिल है, उसका औसत आयु 4 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य की आयु, कुल आयु, यानी सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, यानी उसके जन्म से ठीक पहले की आयु बताना है। यानी कि कहने का मतलब है उसके जन्म से ठीक पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले, जन्म से ठीक पहले वह 4 वर्ष का आज है लड़का, जो इसमें टोटल देखिए उस बच्चे को लेकर 6 लोग हैं और उसके वह 4 वर्ष का है, तो क्या इसके जन्म से पहले की बताना है आयु, तो यह इसका जन्म यानी कि 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले की हमको बताना है आयु, तो 4 वर्ष पहले की आयु बताएंगे। तो आज के डेट में सभी लोगों का 150 है, तो 4 वर्ष पहले ये कितना इसमें सभी रहे हैं, तो सभी लोग 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में से 4 लोग 4 वर्ष पहले बात कर रहा है, तो 4 वर्ष सभी का 6 लोगों को सभी का घटा देंगे, तो यानी कि 6 लोग हैं और सभी का 4 वर्ष घटा देंगे, तो ये घटा देंगे तो 150 में से हमारा 6 के 24 घट जाएगा, तो 150 में से जब 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126 वर्ष। ये कब की आयु आ गई, तो ये आ गई 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उस परिवार की आयु आ गई जिसमें वो छोटा बच्चा इसमें शामिल नहीं है 4 वर्ष पहले, क्योंकि 4 वर्ष का है तो उस समय ये छोटा बच्चा शामिल नहीं है। तो कहा है कि अब कहा है कि
परिवार की औसत आयु, तो परिवार की औसत आयु बताना है। तो 4 वर्ष पहले ही परिवार की औसत आयु पूछा है। क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा है, तो पूछा है 4 वर्ष पहले की आयु। तो 4 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु, तो 4 वर्ष पहले टोटल परिवार की आयु कितनी थी, तो टोटल परिवार की आयु आई है 126। और 4 वर्ष पहले कितने परिवार में सदस्य थे, तो 4 वर्ष पहले तो ये बच्चा नहीं था, क्योंकि ये बच्चा 4 साल का है। और 4 साल पहले के जब निकालें तो इस बच्चा को छोड़ देंगे, तो बच्चा को छोड़ देंगे तो टोटल 6 सदस्यों का था ये मान। तो इसमें से एक बच्चा ये हट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 126 में जब 5 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25.2 वर्ष। तो 25.2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सोल्यूशन आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी चैनल पे आई पर 4 आए उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें। ध्यान से समझिएगा। 4 वर्ष पहले का है तो 4 वर्ष पहले मान निकालिए सभी परिवार के योग। तो 4 वर्ष पहले सभी परिवार का योग 126 था। तो पूछा है कि 4 वर्ष पहले उसका औसत आयु बताइए, तो उसको बच्चों को घटा देंगे तो 5 से भाग कर देंगे। अब आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है SSC MTS 11/2022 को पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न 5 स्टार रेटिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। कितना वर्ष पहले, तो कहा है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। ठीक है, जब हम आपको इस चैप्टर के बाद जब आपको एज पढ़ाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो औसत में लेकर आ गया, औसत के प्रश्न थे इसलिए। तो इनका योग कितना निकल के आ गया, तो योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत, यानी कि 3 गुणे 39 यानी कि 78 योग निकल के आ गया। अब देखिए योग अगर 78 निकल के आ गया तो ये वर्तमान समय में कितने वर्ष के हैं इनका योग वर्तमान। तो ये 3 वर्ष पहले थे, 3 वर्ष पहले 78 वर्ष था। 3 वर्ष पहले 78 वर्ष था। परिवार में कितने हैं, तो पति और पत्नी यानी 2 लोग हैं। तो आज के डेट में 2 लोगों का एज बढ़ेगा, तो 2 लोगों का एज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 3, क्योंकि 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले था। तो 2 पति और पत्नी 3 वर्ष पहले आप मान लीजिए कि 3 वर्ष पहले आप 15 वर्ष के थे, तो आज के डेट में आप कितना होंगे, तो आज 15 में 3 जोड़ देंगे, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 वर्ष के। तो उसी प्रकार कह रहा है कि पति और पत्नी यानी कि 2 लोगों का योग अगर 3 साल पहले 78 वर्ष था तो आज के डेट में उनमें 6 जोड़ेंगे तो 78 और 6 कितना हो जाएगा, तो आज के डेट में इनका हो जाएगा 84 वर्ष एज। पति और पत्नी का आज के डेट में 84 वर्ष एज हो गया। कहा है कि 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 34 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद का है, ठीक है, क्या कहा है, तो फिर अब क्वेश्चन कह दिया कि 2 वर्ष बाद। देखिए बाद और पहले का जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, जब इसके बाद वीडियो जब एज वाला, तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो 2 वर्ष बाद किसका कहा है कि पति पत्नी और उसके बच्चे यानी कि 3 लोग हो गए। तो 2 वर्ष बाद अब 3 लोग हो गए, तो 3 लोगों की औसत आयु कितना है, तो 34। तो इनका योग निकाल देंगे तो 3 गुणे 34 करेंगे तो 102 वर्ष। 102 वर्ष का है। तो कहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है। तो आज के डेट में बच्चे की वर्तमान आयु अब हमको बतानी है। अब बच्चे की वर्तमान आयु बतानी है तो 3 वर्ष पहले ये 102 थे, तो आज के डेट में यानी कि वर्तमान समय में इनका उम्र कितना रहा होगा, तो वर्तमान समय में इनका हो जाएगा, ये वर्तमान समय में 2 वर्ष बाद है 102। तो वर्तमान समय में यानी कि आप मान लीजिए कि आप आज से 2 वर्ष बाद 20 वर्ष के होंगे, तो आप आज कितने वर्ष के हैं, तो 20 में से 2 घटा देंगे यानी कि 18 वर्ष के हैं। हम कह दें कि आज से 5 साल बाद आप 25 वर्ष के होंगे, तो आज आप कितने वर्ष के हैं, तो 25 में से 5 घटा देंगे, आज आप 20 वर्ष के हैं। तो देखिए पहले जब दिया रहता है उसमें जोड़ते हैं, जब बाद का दिया रहता है तो उसको आज का पता प्राप्त करने के लिए घटाते हैं। तो इसमें से घटा देंगे तो इसमें से कितना एज घट जाएगा, तो 2 कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 वर्ष पहले का है, तो 3 लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं और 2 वर्ष पहले का है, तो सभी लोग 2-2 वर्ष घट जाएंगे। तो यानी कि इसमें से 6 घट जाएगा, तो 102 में से जब 6 घट जाएगा तो वर्तमान उम्र निकल के आ जाएगी 96 वर्ष। वर्तमान उम्र इनके कितनी निकल के आ जाएगी 96 वर्ष। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो देखिए इधर वर्तमान आयु पति और पत्नी की आई थी 84, और जब बच्चा शामिल हो गया तो ये इनका वर्तमान आयु हो गया बच्चे को लेकर। जब बच्चा नहीं था, जब पति और पत्नी 2 लोग, देखिए कहा है कि पति पत्नी, देखिए 3 वर्ष पहले पति और पत्नी यानी कि 3 वर्ष पहले, कहा है कि 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 थी। ठीक है, तो 39 थी, तो देखिए यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 लोग होगा क्योंकि पति और पत्नी थे, पति और पत्नी 2 लोग ही थे। तो पति और पत्नी 2 लोगों का 39 था, 78 सही लिखे हैं, लेकिन बस यहाँ पे 3 लिख दिए थे। तो पति और पत्नी 2 लोग थे वहाँ पे शुरू में कितने लोग हैं, तो शुरू में है 2 लोगों का। देखिए शुरू में ये 2 लोगों का है, तो पति और पत्नी 2 × 39 78 हो गया। तो पति और पत्नी शुरू में 2 लोग थे और बाद में हो गया 3, यानी एक बच्चा जब शामिल हो गया तो इनका, तो देखिए पति और पत्नी जब शुरू में, तो उनका वर्तमान आयु आया था 84 वर्ष। तो ये इसमें पति और पत्नी का 84 और जब उसमें बच्चा शामिल हो गया तो उनका हो गया 96 वर्ष। तो बच्चा का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो बच्चा का वर्तमान आयु, तो आज का उम्र है 96 जिसमें बच्चा शामिल है, और इससे पहले पति और पत्नी का है 84। तो 96 में से 84 घटा देंगे, तो 96 में से 84 घटा देंगे, यानी बच्चे की वर्तमान उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। बच्चे की वर्तमान उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
इसके बाद जब हम आपको एज पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। सोल्यूशन पसंद है तो एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक कितना है? तो कक्षा के लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट इनका उत्तर देंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ पूरा वो वीडियो को समझे हैं। और आप लोग कमेंट में उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जो भी स्टूडेंट उत्तर देंगे उनका हम नाम भी अगले वीडियो में लेंगे। और इसका सोल्यूशन हम पार्ट 3 वीडियो के स्टार्टिंग में ही लेकर आ जाएंगे। पार्ट 3 जब पार्ट 3 या पार्ट 2 वीडियो, इसके बाद एक पार्ट 3 लास्ट वीडियो आएगी, उसमें हम इसका सोल्यूशन करा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर नहीं कर पाएंगे तो 1 से 2 दिन बाद जब वीडियो अपलोड होगी तो उसमें आप सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। हमारे चैनल पर वीडियो क्वांटिटी कम रहे लेकिन जो भी रहेगी रिलेवेंट रहेगी, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। और एक इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। जो क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, जो भी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पर ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और जो भी आप स्कैनर के थ्रू या सुपर के थ्रू या ज्वाइन करके जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और आपको गारंटी कर रहे हैं कि ऐसा आपको पेड कोर्स में भी क्लास नहीं मिलेगा। अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं, बिगिनर स्टूडेंट हैं, तब भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बेसिक तरीके से ही सॉल्व कराते हैं। और देखिए आप प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। और इसके बाद एक पार्ट 3 वीडियो आएगी जिसमें एवरेज पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। उसमें हम मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन को रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय दीजिए वीडियो के बारे में। और कोई आपके पास क्वेश्चन है तो जरूर आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।